कुछ किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे आत्मा को स्पर्श करती हैं। योगी कथामृत एक ऐसी ही अद्भुत आत्मकथा है जिसे लिखा है परमहंस योगानंद ने। यह केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को स्वयं से, गुरु से और परम सत्य से जोड़ देती है। इस ग्रंथ को पढ़ना किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं। हर पंक्ति जैसे ध्यान में बैठा देती है, हर प्रसंग जैसे आत्मा को शांत कर देता है। और आज हम इसी अमूल्य ग्रंथ के पहले अध्याय, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन को लेकर आए हैं। चलिए आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। परमहंस योगानंद जी के शब्दों के माध्यम से। एक योगी की आंखों से बचपन की झलकियां, जो साधारण नहीं, आध्यात्मिक थीं। प्रकरण 1, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका संपूर्ण जीवन युग युगांतर तक आदर्श बनने के लिए तैयार हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत की सच्चा गहना रहे हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे शैशवकाल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृतिपटल पर उभर रही थीं, तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार न थीं। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागृत थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहायता की अपमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विद्रूपित रहता था। अपने शरीर की असमर्थताओं का भान होते ही आत्मग्लानि की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भावनाओं में घुलते और मेरे मन को झंझावातों में फेंक देते। सामाजिक संबंधों की जटिलता और अलग भाषाओं में संवाद ने मेरी पीड़ा और बढ़ा दी थी। मेरे लोग तो बंगाली बोलते थे और आसपास हिंदी भाषा बोली जाती थी। यह दो भाषाओं की मन स्थिति की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल मानसिक या बौद्धिक ढंग से ही समझ सकते हैं, वह एक बच्चे के लिए असहनीय द्वंद्व और मेरी पीड़ा बढ़ाने वाली स्थिति थी। इस मानसिक विद्रूपता और मेरा शरीर बोझ बनने वाले प्रयोग के कारण कई बार मैं इलाहाबाद आकाशगंगा से भी गिर पड़ा था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबका होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं, मेरी माँ का दुलार और तुलना तथा। पृष्ठ 4, छवि उल्टी है, उसे पढ़ने हेतु सीधा किया गया है। उसकी नम्र किंतु दृढ़ भावना कि मैं जीवन में कुछ महान कार्य के लिए ही जन्मा हूँ। मेरी माँ को यह दृढ़ विश्वास था कि मेरी आत्मा दिव्य उद्देश्य के लिए है। उन्होंने यह बात मेरे पिता से अनेक बार कही थी। माँ के इस विश्वास ने मुझे प्रारंभिक वर्षों में ही अपनी आत्मिक खोज की ओर प्रेरित किया। सन 1893 की बात है, जब मैं गोरखपुर में जन्मा। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। वे गंभीर और सच्चरित्र व्यक्ति थे। अपने कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण और अनुशासन ऐसा था कि रेलवे विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी भी उनका आदर करते थे। मेरे पिता ने हमें धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। वे पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते थे, किंतु धार्मिक सिद्धांतों के पालन में विश्वास रखते थे। मेरी माता श्रीमती ज्ञान प्रभा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वे भगवान की भक्ति में लीन रहती थीं और मेरा बाल्यकाल उनकी भक्ति भावना की गोद में बीता। माँ की गोद में बैठकर मैंने पहली बार रामायण की कहानियाँ सुनी थीं।
वह स्वर अभी भी मेरे कानों में गूंजता है। माँ की कहानियों से मेरे भीतर श्रद्धा, प्रेम और त्याग के बीज अंकुरित हुए। मेरे पिता बंगाली थे, किंतु हम उत्तर भारत में रहते थे। घर में बंगला बोली जाती थी और बाहर हिंदी का प्रयोग होता था। इस द्विभाषिक परिवेश ने मेरी भाषा शक्ति को विकसित किया। पृष्ठ 5। मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन जारी। मुझे अपनी माता की विनम्रता और पिता की अनुशासन प्रियता दोनों ही विशेष रूप से याद हैं। मेरे पिता यह चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और ऊंचा पद प्राप्त करूं। उन्होंने कई बार कहा था, मैं तुम्हें एक दिन भारत का वाइसरॉय, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर देखना चाहता हूँ। मुझे उन दिनों की एक घटना याद है जब मैं एक बार बीमार पड़ा और कई दिन तक बिस्तर पर रहा। माँ ने पूरे समय मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। उनके आशीर्वाद और विश्वास ने मुझे नया जीवन दे दिया। बचपन में मेरी रुचि साधारण खेलों से अधिक ध्यान, मौन और आत्मचिंतन में थी। मैं अक्सर अकेले बैठकर आंखें बंद कर लेता और किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करता। मेरे घर का वातावरण प्रेम और धार्मिकता से परिपूर्ण था। त्योहारों पर विशेष पूजा होती, घर में प्रसाद बंटता और भजन गाए जाते। इन सब का प्रभाव मेरे मन पर गहरा पड़ा। मेरे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो शिक्षा और संस्कार मुझे मिले, वही मेरी आगे की आध्यात्मिक यात्रा की नींव बने। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।